गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। तड़के सुबह कई राउंड फायरिंग की खबर है। एल्विश के घर पर आज सुबह 5:30 बजे करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग किसने की है इसकी जानकारी अभी नहीं लग पाई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये आपको दिखा रहे हैं, पुलिस जब जांच करने के लिए पहुंची, पूरे मामले की छानबीन करने के लिए पहुंची, तो 25 से 30 राउंड फायरिंग की खबर सामने आई है। कौन है, किसने फायरिंग की है, किससे दुश्मनी है एल्विश यादव की? बता दें आपको कि एल्विश यादव, इसके पहले उन पर कई मामले भी दर्ज हैं। एल्विश यादव की कई लोगों से दुश्मनी की बातें भी सामने आई हैं, लेकिन कौन है जिसने एल्विश यादव पर फायरिंग की है इसका पता भी नहीं चल पाया है। 25 से 30 राउंड फायरिंग की जानकारी मिल रही है। यूट्यूबर है एल्विश यादव, OTT बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं और इसके पहले सांप के जहर को इस्तेमाल करने, उसको बेचने के मामले में भी उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं और इस मामले में अभी भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है। इस मामले में जांच लगातार जारी है और अब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की बात सामने आ रही है। किससे दुश्मनी है? क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि एल्विश यादव पहले भी कह चुके हैं कि उनको कई लोगों से खतरा है, लेकिन कौन है वो लोग जिनसे एल्विश यादव को खतरा है? किसने उनके घर पर फायरिंग की है? आप देख रहे हैं बालकनी के आसपास, घर के आसपास जो गोलियों के खोखे हैं वो पड़े हैं। करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। इस दौरान एल्विश के पिता का क्या कहना है, सुनिएगा। पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से, वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोलियां चली हैं? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी मुझे। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो? अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं। 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। और एल्विश के घर से काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। काजल, कुछ पता चल पा रहा है पुलिस क्या कह रही है और किस एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें पुलिस लगातार छानबीन कर रही है इस मामले को लेकर और लगातार पूछताछ करने की भी कोशिश कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि 5 से 6 राउंड की जो फायरिंग है वो हुई है, लेकिन जो एल्विश के पिता का बयान है वो साफ तौर पर यह कहना है कि 2 दर्जन से ज़्यादा फायरिंग हुई है, यानी 25 से 30 राउंड की फायरिंग हुई है। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर यह फायरिंग की गई है। सुबह 5:30 बजे के करीब इस तरीके से फायरिंग की जाती है और 3 बदमाश आते हैं, फायरिंग करते ही वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि एल्विश यादव के पिता से पूछा गया कि क्या किसी तरीके की कोई धमकी या कुछ भी आपको अंदेशा था इस तरीके का? उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी तरीके की कोई धमकी नहीं दी गई है या हमें कोई अंदाजा भी नहीं था इस तरीके का कुछ हो सकता है। और बताया जा रहा है कि उस वक्त एल्विश की जो माँ है और केयर टेकर जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन लगातार पुलिस ये जानने में जुटी हुई है कि आखिर ये फायरिंग की किसकी तरफ से गई है और क्या कुछ वजह रही है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 3 बदमाश आते हैं और अचानक से धड़ाधड़ वहाँ पर उनके घर पर सेक्टर 56 में जो घर है उस पर फायरिंग की जाती है और वहाँ से लगातार वहाँ से तुरंत फरार हो जाते हैं बदमाश। तो पुलिस भी अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि हालांकि ये जो है फायरिंग की किस लिए गई है, क्यों की गई है। क्योंकि लगातार एल्विश यादव को अगर हम देखें तो सलमान खान से जो भी कनेक्टेड है, जितने भी लोग मिल रहे हैं, अन्य लोग जो मिलते हैं उसके बाद जो बात करें गैंग की तो वो उनकी नज़र कहीं ना कहीं पड़ती है उस पर। और अब एल्विश यादव, क्योंकि एल्विश यादव ने बिग बॉस किया था, सलमान खान के साथ शूट किया है, तो कहीं ना कहीं इससे भी इसको जोड़ा जा सकता है कि क्या इसकी वजह से उन पे फायरिंग की गई है या क्या वजह है। क्योंकि लगातार ऐसे मामले जो है वो देखे जा रहे हैं और 1 महीने में ये दूसरी बार है जब फायरिंग हुई है गुड़गांव में। इससे पहले फाजलपुरिया की अगर हम बात करें तो उनके भी आवास पर इसी तरीके से फायरिंग की गई थी और अब एल्विश यादव पर यह फायरिंग
जो है वो की गई है। हालांकि हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है और लगातार जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उसे भी खंगालने की पुलिस पूरे तरीके से जांच कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हालांकि अगर बात करें एल्विश यादव की तो एल्विश यादव फिलहाल विदेश दौरे पर है। उनके पिता का कहना यह है कि वो अपने काम से विदेश गए हुए हैं और घर पर सिर्फ माता पिता और केयर टेकर जो है वो है। लेकिन जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त केयर टेकर ने उन बदमाशों को देखा, भागते हुए देखा और उनके पिता का कहना है उनके पिता का भी कहना है कि सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास घर पर फायरिंग हुई, वो सो रहे थे। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग हुई है। तड़के सुबह कई राउंड फायरिंग की खबर है। एल्विश के घर पर आज सुबह 5:30 बजे करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। एल्विश यादव के घर पर फायरिंग किसने की है इसकी जानकारी अभी नहीं लग पाई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये आपको दिखा रहे हैं, पुलिस जब जांच करने के लिए पहुंची, पूरे मामले की छानबीन करने के लिए पहुंची तो 25 से 30 राउंड फायरिंग की खबर सामने आई है। कौन है, किसने फायरिंग की है, किससे दुश्मनी है एल्विश यादव की? बता दें आपको कि एल्विश यादव इसके पहले उन पर कई मामले भी दर्ज हैं। एल्विश यादव की कई लोगों से दुश्मनी की बातें भी सामने आई हैं, लेकिन कौन है जिसने एल्विश यादव पर फायरिंग की है इसका पता भी नहीं चल पाया है। 25 से 30 राउंड फायरिंग की जानकारी मिल रही है। यूट्यूबर है एल्विश यादव, OTT बिग बॉस के विनर भी रह चुके हैं और इसके पहले सांप के जहर को इस्तेमाल करने, उसको बेचने के मामले में भी उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं और इस मामले में अभी भी उनके खिलाफ मामला दर्ज है। इस मामले में जांच लगातार जारी है और अब एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की बात सामने आ रही है। किससे दुश्मनी है? क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि एल्विश यादव पहले भी कह चुके हैं कि उनको कई लोगों से खतरा है, लेकिन कौन है वो लोग जिनसे एल्विश यादव को खतरा है? किसने उनके घर पर फायरिंग की है? आप देख रहे हैं बालकनी के आसपास, घर के आसपास जो गोलियों के खोखे हैं वो पड़े हैं। करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। इस दौरान एल्विश के पिता का क्या कहना है, सुनिएगा। पुलिस प्रशासन ही कर रहा है जी, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है? और एल्विश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से, वो काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हो? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में आकर? सारा अच्छा काम कर रही है। हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर? कितनी गोलियां चली हैं? अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एल्विश को कोई धमकी वगैरह आई हो? अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं। 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। और एल्विश के घर से काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। काजल, कुछ पता चल पा रहा है पुलिस क्या कह रही है और किस एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें पुलिस लगातार छानबीन कर रही है इस मामले को लेकर और लगातार पूछताछ करने की भी कोशिश कर रही है। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगालने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। पुलिस ने सिर्फ इतना कहा है कि 5 से 6 राउंड की जो फायरिंग है वो हुई है, लेकिन जो एल्विश के पिता का बयान है वो साफ तौर पर यह कहना है कि 2 दर्जन से ज़्यादा फायरिंग हुई है, यानी 25 से 30 राउंड की फायरिंग हुई है। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर यह फायरिंग की गई है। सुबह 5:30 बजे के करीब इस तरीके से फायरिंग की जाती है और 3 बदमाश आते हैं, फायरिंग करते ही वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि एल्विश यादव के पिता से पूछा गया कि क्या किसी तरीके की कोई धमकी या कुछ भी आपको अंदेशा था इस तरीके का? उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी तरीके की कोई धमकी नहीं दी गई है या हमें कोई अंदाजा भी नहीं था इस तरीके का कुछ हो सकता है। और बताया जा रहा है कि उस वक्त एल्विश की जो माँ है और केयर टेकर जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन लगातार पुलिस ये जानने में जुटी हुई है कि आखिर ये फायरिंग की किसकी तरफ से गई है और क्या कुछ वजह रही है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 3 बदमाश आते हैं और अचानक से धड़ाधड़ वहाँ पर उनके घर पर सेक्टर 56 में जो घर है उस पर फायरिंग की जाती है और वहाँ से लगातार वहाँ से तुरंत फरार हो जाते हैं बदमाश। तो पुलिस भी अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि हालांकि ये जो है फायरिंग की किस लिए गई है, क्यों की गई है। क्योंकि लगातार एल्विश यादव को अगर हम देखें तो सलमान खान से जो भी कनेक्टेड है, जितने भी लोग मिल रहे हैं, अन्य लोग जो मिलते हैं उसके बाद जो
बात करें गैंग की तो वो उनकी नज़र कहीं ना कहीं पड़ती है उस पर। और अब एल्विश यादव, क्योंकि एल्विश यादव ने बिग बॉस किया था, सलमान खान के साथ शूट किया है, तो कहीं ना कहीं इससे भी इसको जोड़ा जा सकता है कि क्या इसकी वजह से उन पर फायरिंग की गई है या क्या वजह है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले जो है वो देखे जा रहे हैं। और एक महीने में ये दूसरी बार है जब फायरिंग हुई है गुड़गांव में। इससे पहले फाजलपुरिया की अगर हम बात करें तो उनके भी आवास पर इसी तरीके से फायरिंग की गई थी, और अब एल्विश यादव पर यह फायरिंग जो है वो की गई है। हालांकि हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है, और लगातार जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज है उसे भी खंगालने की पुलिस पूरे तरीके से जांच कर रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि, हालांकि अगर बात करें एल्विश यादव की, तो एल्विश यादव फिलहाल विदेश दौरे पर है। उनके पिता का कहना यह है कि वो अपने काम से विदेश गए हुए हैं और घर पर सिर्फ माता पिता और केयर टेकर जो है वो है। लेकिन जिस वक्त ये फायरिंग हुई उस वक्त केयर टेकर ने उन बदमाशों को देखा, भागते हुए देखा, और उनके पिता का कहना उनके पिता का भी कहना है कि सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास घर पर फायरिंग हुई, वो सो रहे थे।